अगर भारत के किसी किले के भीतर आज भी ऐसा दरवाज़ा मौजूद हो जिसे खोलते ही सदियों पुराना खजाना सामने आ जाए तो क्या होगा। लेकिन सवाल ये है, अगर वही दरवाज़ा आपकी मौत का रास्ता बन जाए तो क्या होगा। भारत के कुछ किले ऐसे हैं जहां रास्ते दिखते हैं पर ले जाते हैं गायब होने की तरफ। आज हम उस रहस्य में उतरेंगे जहां इतिहास, इंजीनियरिंग और डर तीनों एक साथ खड़े हैं। भारत के किले केवल ऊंची दीवारें और विशाल द्वार नहीं थे, वे राजाओं की सोच, डर और दूरदर्शिता का पत्थर में लिखा हुआ इतिहास थे। हर किला इस सवाल का जवाब था, अगर दुश्मन भीतर घुस जाए तो उसे जिंदा कैसे रोका जाए। इसलिए रास्ते सीधे नहीं रखे गए, कहीं संकरी सीढ़ियां, कहीं अचानक मोड़, तो कहीं ऐसे दरवाजे जो दिखते ही नहीं थे। ये किले युद्ध सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी लड़ते थे। यहाँ हर दीवार, हर गलियारा एक जाल था, दुश्मन के लिए और रहस्यों की हिफाजत के लिए। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर खड़ा जयगढ़ किला दूर से अजेय दिखाई देता है। ऊंची दीवारें, विशाल बुर्ज और तोपें सब कुछ शक्ति का प्रदर्शन करता है। लेकिन जयगढ़ की असली ताकत इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपे रास्तों में है। ये किला जितना ऊपर से मजबूत है, उतना ही भीतर से रहस्यमय। किले के अंदर प्रवेश करते ही सीधे रास्ते गायब हो जाते हैं। संकरे गलियारे अचानक मोड़ लेते हैं, सीढ़ियां बिना चेतावनी नीचे उतर जाती हैं और कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो दीवार का ही हिस्सा लगते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि जयगढ़ को केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि खजाने की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। मुगल काल में यहाँ हथियार, सोना और गुप्त दस्तावेज रखे जाने की बातें मिलती हैं। किले के कुछ हिस्से आज भी आम लोगों के लिए बंद हैं। कहा जाता है कि वहाँ ऐसी सुरंगें हैं जो आमेर किले तक जाती हैं, और कुछ ऐसी जो अरावली के भीतर कहीं गुम हो जाती हैं। इन रास्तों का उद्देश्य था दुश्मन को भ्रमित करना। अगर कोई गलत मोड़ ले ले तो वो या तो बंद कक्ष में फंस जाए या फिर ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां से लौटना संभव ना हो। जयगढ़ के गुप्त दरवाजों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्हें एक ही दिशा के लिए बनाया गया था। अंदर जाना आसान, बाहर आना लगभग नामुमकिन। यही वजह है कि सदियों बाद भी जयगढ़ का खजाना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनसुलझा सच बना हुआ है। इतिहास में खजाना केवल धन नहीं था, वो सत्ता की रीढ़ हुआ करता था। जिस राजा के पास सोना, हथियार और संसाधन होते थे, वही युद्ध जीतता था। लेकिन भारत के राजाओं ने एक सच्चाई बहुत पहले समझ ली थी, दुश्मन बाहर से जितना खतरनाक होता है, कई बार अंदर से उतना ही घातक निकलता है। इसी डर ने खजाने को खुले कक्षों से निकालकर गुप्त स्थानों में पहुंचाया। युद्ध के समय सबसे बड़ा खतरा लूट का होता था। अगर किला गिर गया तो सालों की कमाई एक ही दिन में दुश्मन के हाथ लग सकती थी। इसलिए खजाना कभी भी सिंहासन कक्ष या सामान्य तहखानों में नहीं रखा जाता था। उसे जमीन के नीचे, मोटी दीवारों के पीछे और ऐसे रास्तों के पार छुपाया जाता था जिनकी जानकारी सिर्फ गिने चुने लोगों को होती थी। कई बार तो केवल राजा और एक विश्वस्त वास्तुकार ही पूरा नक्शा जानते थे। कहा जाता है कि खजाने की रक्षा के लिए कुछ रास्ते जानबूझकर अधूरे छोड़े गए। कुछ सुरंगें ऐसी थी जो अचानक खत्म हो जाती थी, ताकि कोई अनजान व्यक्ति आगे बढ़े तो वापस लौट ही ना सके। ये व्यवस्था क्रूर लग सकती है, लेकिन उस दौर में यही सुरक्षा की सबसे पक्की गारंटी थी। सबसे रहस्यमय बात यह है कि खजाने का रास्ता अक्सर लिखित रूप में दर्ज ही नहीं किया जाता था, न नक्शों में, न दस्तावेजों में। जब रास्ता जानने वाला आखिरी व्यक्ति मरता तो खजाना इतिहास की परतों में दफन हो जाता। शायद इसी कारण आज तक वो खजाना केवल कहानी नहीं, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। बिहार की पहाड़ियों में फैला रोहतासगढ़ किला किसी एक इमारत की तरह नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ के रूप में खड़ा है। दूर से देखने पर यह समझना मुश्किल होता है कि ये किला कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म। इसकी विशालता ही इसकी पहली सुरक्षा थी। दुश्मन किले की दीवार तक पहुंचे उससे पहले ही थक जाए, यही रोहतासगढ़ की रणनीति थी। इस किले की बनावट साधारण नहीं थी। यहाँ रक्षा केवल बाहरी दीवारों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि अंदर की परतों में छुपी थी। एक दरवाजा पार करने के बाद दूसरा और फिर तीसरा। हर स्तर पर सुरक्षा और ज्यादा खतरनाक होती जाती थी। कुछ रास्ते जानबूझकर इतने संकरे बनाए गए थे कि एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही आगे बढ़ सके। अगर वो फंस गया तो पीछे वालों का रास्ता भी बंद। रोहतासगढ़ की सबसे डरावनी विशेषता उसकी गुप्त सुरंगें थीं। इतिहासकारों के अनुसार कुछ सुरंगें सीधे खाई में खुलती थीं। अंधेरे में भागता हुआ दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि अगला कदम जमीन पर नहीं, बल्कि मौत में पड़ने वाला है। कुछ रास्ते ऐसे भी थे जहां हवा का रास्ता बंद कर दिया जाता था, जिससे भीतर गए व्यक्ति का दम घुटने लगता। कहा जाता है कि खजाने से जुड़ी सुरंगें कभी पूरी तरह खोदी ही नहीं गई। जैसे ही खजाना सुरक्षित हुआ, रास्ता बंद कर दिया गया। पत्थर इस तरह जमाए गए कि बाद में पहचानना असंभव हो जाए।
रोहतासगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, वो एक जीवित जाल था जो आज भी अपने रहस्यों को पहाड़ की तरह अपने भीतर दबाए हुए है। भानगढ़ का नाम सुनते ही मन में डर की एक लहर दौड़ जाती है। आमतौर पर इसे भारत का सबसे डरावना किला कहा जाता है, जहां सूरज ढलते ही प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल ये है, क्या भानगढ़ का डर किसी श्राप की वजह से है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक कारण छुपा है? भानगढ़ किला बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ है। यहाँ की संरचना अन्य किलों से अलग है। मंदिरों, महलों और आवासीय इमारतों के बीच ऐसे रास्ते हैं जो अचानक खत्म हो जाते हैं। कुछ सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, लेकिन नीचे पहुंचने पर कोई कक्ष नहीं मिलता, सिर्फ बंद दीवारें, मानो रास्ते जानबूझकर अधूरे छोड़े गए हों। कई इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ में डर की कहानियां इसलिए फैलाई गईं ताकि आम लोग वहां ज्यादा गहराई तक ना जाएं। किले के कुछ हिस्सों में ऐसे बंद कमरे हैं जिनके दरवाजे बाहर से दिखाई ही नहीं देते। दीवारों की मोटाई असामान्य है और कुछ स्थानों पर दो दीवारों के बीच खाली जगह होने के संकेत मिलते हैं। यही खाली जगहें शायद गुप्त मार्ग या खजाना कक्षों की ओर जाती हों। स्थानीय लोगों का मानना है कि पहले कुछ खोजकर्ताओं ने इन रास्तों में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन वो या तो वापस नहीं आए या फिर चुप्पी साध ली। धीरे धीरे डर की कहानियां फैलती गईं और भानगढ़ एक शापित जगह बन गया। हो सकता है ये श्राप ना होकर एक चेतावनी हो कि यहाँ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें छेड़ना आसान नहीं। भारत के रहस्यमय किलों में गुप्त दरवाजे किसी जादू से नहीं, बल्कि बेहद उन्नत इंजीनियरिंग से बनाए गए थे। उस समय के वास्तुकार जानते थे कि असली सुरक्षा मोटी दीवारों से नहीं, बल्कि भ्रम से पैदा होती है। इसलिए गुप्त दरवाजों को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो दीवार का ही हिस्सा लगें। उन पर ना कोई हैंडल होता, ना कोई निशान। इन दरवाजों को खोलने के लिए ताकत नहीं, सही तकनीक चाहिए होती थी। कहीं एक खास पत्थर को दबाने से दीवार खिसक जाती, तो कहीं जमीन पर पड़े एक स्लैब का वजन बदलते ही रास्ता खुल जाता। कुछ दरवाजे ऐसे थे जो सिर्फ अंदर की ओर खुलते थे। अगर कोई व्यक्ति बाहर से उन्हें खोज भी ले तो वो उन्हें खोल नहीं सकता था। सबसे खतरनाक थे वन वे रास्ते। इनका उद्देश्य खजाने की रक्षा नहीं, बल्कि घुसपैठियों का अंत था। एक बार अगर कोई गलत सुरंग में चला गया तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। कहीं अचानक पत्थर गिर जाते, कहीं रास्ता इतना संकरा हो जाता कि इंसान फंस कर रह जाए। कुछ सुरंगों में जानबूझकर हवा के रास्ते बंद रखे गए थे, ताकि समय के साथ भीतर गया व्यक्ति खुद ही हार मान ले। इन गुप्त संरचनाओं का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि उनका पूरा नक्शा कभी एक ही जगह नहीं रखा गया। हर कारीगर को सिर्फ अपने हिस्से की जानकारी होती है। यही वजह है कि आज आधुनिक तकनीक के बावजूद इन दरवाजों को पूरी तरह समझ पाना लगभग असंभव है। जब भारत पर ब्रिटिश शासन आया, तब किलों के रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं रहे, वे संभावित खजाने बन गए। अंग्रेज अधिकारियों को पता था कि भारतीय राजाओं ने युद्ध और संकट के समय अपनी संपत्ति जमीन के नीचे छुपाई थी। इसी विश्वास ने कई किलों में खुदाई की शुरुआत करवाई। जयगढ़, रोहतासगढ़ और भानगढ़ तीनों जगहों पर अलग अलग समय पर खोज अभियान चले। शुरुआत में सब कुछ योजनाबद्ध था। मजदूर, नक्शे और उपकरण लाए गए, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, समस्याएं बढ़ती गईं। कई जगह दीवार तोड़ते ही हवा का रास्ता बंद हो गया, कुछ सुरंगों में पानी भर गया, तो कुछ जमीनी गैसों के संकेत मिले। उस समय की तकनीक इन खतरों से निपटने में सक्षम नहीं थी। सबसे रहस्यमय घटनाएं तब हुईं जब खुदाई अचानक रोक दी गई। सरकारी अभिलेखों में कई अभियानों का जिक्र अधूरा है। न परिणाम लिखा गया, न कारण। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों को ऐसे संकेत मिले जिनसे उन्हें अंदाजा हुआ कि आगे बढ़ना जानलेवा हो सकता है। वहीं कुछ का मानना है कि जो मिला उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। आज़ादी के बाद भी कुछ प्रयास हुए। 1960 और 70 के दशक में आधुनिक मशीनों से खुदाई की गई, लेकिन नतीजा वही रहा। बंद रास्ते, ढीली हुई सुरंगें और अधूरी सच्चाइयां। ऐसा लगता है जैसे किलों की संरचना ही खोज को असफल करने के लिए बनाई गई हो। हर बार इंसान आगे बढ़ा और पत्थर ने उसे रोक दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इतने प्रयासों के बाद भी खजाना नहीं मिला, तो क्या वो अब भी मौजूद है? इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के बीच इस पर मतभेद है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो इस रहस्य को जिंदा रखते हैं। अगर खजाना सच में निकाल लिया गया होता तो उसके प्रमाण जरूर मिलते। सोने चांदी के रिकॉर्ड, परिवहन के निशान या किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में उसका उल्लेख, लेकिन ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। कई किलों में आज भी ऐसे कक्ष मौजूद हैं जो पूरी तरह सील हैं। दीवारों की मोटाई अचानक बढ़ जाती है, जमीन की बनावट बदल जाती है और कुछ जगहों पर ध्वनि परीक्षण करने पर खोखले स्थानों के संकेत मिलते हैं। ये संकेत बताते हैं कि दीवारों के पीछे अभी भी कुछ छुपा हो सकता है। जयगढ़ और रोहतासगढ़ जैसे किलों में आधुनिक स्कैनिंग तकनीक से भी कुछ असामान्य संरचनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन सुरक्षा और संरक्षण के कारण वहां खुदाई की अनुमति नहीं दी जाती।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खजाना हमेशा सोना चांदी ही नहीं होता। कई बार वो गुप्त दस्तावेज, युद्ध की रणनीतियां या राजवंशों से जुड़ा ज्ञान भी हो सकता है। हो सकता है कि असली खजाना वो ज्ञान हो जिसे जानबूझकर पत्थरों के पीछे छुपा दिया गया हो। शायद खजाना आज भी वही है, अंधेरे में खामोशी के साथ। या शायद वो इतना गहराई में छुपा है कि इंसानी जिज्ञासा अभी तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। यही अनिश्चितता इस रहस्य को आज भी जिंदा रखती है। जैसे जैसे इतिहास की परतें खुलती हैं, एक सच्चाई साफ होने लगती है। सबसे बड़ा रहस्य खजाना नहीं था, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता था। सोना, चांदी या कीमती वस्तुएं पत्थर के पीछे रखी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने वाला असली हथियार था वो ज्ञान जो बहुत कम लोगों के पास था। किलों के निर्माण के समय रास्तों का पूरा नक्शा कभी भी एक व्यक्ति के अलावा किसी के पास नहीं होता था। वास्तुकार, कारीगर और सैनिक, हर किसी को केवल उतनी ही जानकारी दी जाती जितनी उसके काम के लिए जरूरी हो। कोई पूरी संरचना नहीं समझ पाता था। यही कारण था कि अगर कोई पकड़ में आ भी जाए तो वो पूरा रहस्य उजागर नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि खजाने के रास्ते अक्सर याददाश्त में सुरक्षित रखे जाते थे, कागज पर नहीं। राजा अपने जीवन के अंतिम समय तक उस रहस्य को अपने भीतर ही रखते थे। कई बार वो ज्ञान किसी एक विश्वस्त व्यक्ति को सौंपा जाता, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही रास्ता भी हमेशा के लिए खो जाता। यही वजह है कि बाद की पीढ़ियां सिर्फ बंद दरवाजे और अधूरी सुरंगें देख पाईं। आज जब आधुनिक तकनीक हर चीज को माप सकती है, तब भी इन किलों के भीतर कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है। स्कैनिंग मशीनें खोखले स्थान दिखा सकती हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि कौन सा पत्थर हटाने से रास्ता खुलेगा। ऐसा लगता है जैसे वास्तुकारों ने जानबूझकर भविष्य के लिए एक चुनौती छोड़ दी हो। शायद खजाना आज भी मौजूद है, लेकिन बिना उस गुप्त रास्ते के वो हमेशा के लिए अंधेरे में कैद रहेगा। इतिहास का सबसे सुरक्षित रहस्य। भारत के ये किले आज भी चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी में सवाल गूंजते हैं। हो सकता है खजाना अब भी पत्थरों के पीछे सुरक्षित हो, या हो सकता है वो समय के साथ मिट चुका हो। पर एक बात तय है, इन किलों का असली खजाना उनका रहस्य है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, शायद किसी दिन वो गुप्त रास्ता सामने आ जाए। लेकिन तब तक ये किले हमें यही सिखाते हैं कि कुछ रहस्य धन से नहीं, ज्ञान और धैर्य से खुले जाते हैं। इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है सही समय का। अगर आपको लगता है इतिहास अभी भी जिंदा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।